दोस्तों नमस्कार। आज एक इम्पोर्टेंट खबर आई है कि एनआईओएस से जिन भाई बहनों ने डीएलएड किया था उनका प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पूर्ण रूप से रास्ता खुल चुका है और इसमें उत्तराखंड सरकार ने उन युवाओं को काउंसलिंग के लिए बुलाया है जिन्होंने टीईटी क्लियर कर लिया था और एनआईओएस से डीएलएड किया था। एक खबर आई है एनआईओएस से डीएलएड करने वाले युवाओं को मिलेगी नौकरी यानी प्राथमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में अब वो भी उत्तराखंड में नियुक्त हो सकेंगे। तो यह खबर है करीब 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार एनआईओएस से डीएलएड करने वाले युवाओं ने अपनी जंग जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करते हुए सरकारी डीएलएड के साथ एनआईओएस डीएलएड की संयुक्त मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। 24 मई से शुरू होने जा रही शिक्षक भर्ती की छठी काउंसलिंग में एनआईओएस डीएलएड को प्रमाण पत्रों के साथ बुलाया गया है। उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड टीईटी महासंघ के अध्यक्ष श्री नंदन सिंह बोरा ने कहा कि वर्तमान भर्ती में उन्हीं को शामिल किया जा रहा है जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन अगली भर्तियों में सभी एनआईओएस डीएलएड को बराबर रूप से दावेदारी का अधिकार रहेगा। 24 मई से होने वाली काउंसलिंग में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने के प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबंधन या संस्था की प्रबंधन कमेटी के अनुमोदन, वेतन विवरण, हाजिरी और पठन पाठन का टाइम टेबल भी देना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक श्री अजय नोटियाल ने सभी डीईओ बेसिक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो ये खबर बड़ी इम्पोर्टेंट है और जिन भाई बहनों ने डीएलएड एनआईओएस से किया था, जो किसी प्राइवेट एडेड या अनएडेड विद्यालय प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे और उन्होंने डीएलएड किया था एनआईओएस के थ्रू, तो उनको भी सरकारी नौकरी में शामिल करने का विचार उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षा विभाग ने बना लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है और जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है उनके लिए तो बधाई है ही, लेकिन उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि ऐसे युवाओं को भी उन्होंने सरकारी नौकरी में लेने का विचार किया है, जिन्होंने जीवन भर बड़ी मेहनत से बहुत ही कम मानदेय पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया और उसके बाद एनआईओएस से डीएलएड किया था। धन्यवाद। ऐसी हमने कई वीडियो बना रखी हैं। जब जब भी इस मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश पारित हुए, माननीय हाई कोर्ट ने भी जब इस बारे में आदेश दिया था शामिल करने का, तब भी हमने एक वीडियो बनाई थी और इस समय भी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो तब भी एक वीडियो बनाई थी और इस समय इनको शामिल करने का निर्णय लिया गया है। काउंसलिंग में इनकी काउंसलिंग होने जा रही है, तो इस समय भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले भविष्य में भी ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो रेगुलर
सहायक अध्यापक की नियुक्तियां होंगी प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड में, उसमें शामिल किए जाएंगे। इनके पास टीईटी फर्स्ट होनी ही चाहिए और टीईटी को आसानी से पास करने के लिए भी हमने इस चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और यदि आपने अप्लाई नहीं किया है पिछली विज्ञप्ति में जिसके लिए काउंसलिंग हो रही है, तो आप नई विज्ञप्ति जब भी सहायक अध्यापक की प्राइमरी एजुकेशन में आएगी तो उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपके पास डीएलएड के साथ साथ टीईटी फर्स्ट पास होना भी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।